चलिए, तो अब जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, ये जो है बेसिकली हमारा सिर्फ और सिर्फ आईआईटी का है। इसमें कोई भी एनसीईआरटी बोर्ड का नहीं है, ना ही मेडिकल का है। सिर्फ इस क्वेश्चन में ये जो भी क्वेश्चंस होंगे सारे आईआईटीज़ के होंगे। तो क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। सॉलिड स्फीयर, तो हमने बताया था जो भी स्फेरिकल सरफेस होता है उस पर क्या होता है, हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पे वही है, रो जो है ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये वेरी कैसे कर रहा है, K⁻⁴ और इसका रेडियस जो है वो कैपिटल R है। K कांस्टेंट है, R जो है, अब यहाँ पे एक कैपिटल R जो है, दिस इज रेडियस ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर। एक स्मॉल r के अलॉन्ग ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो रो है, दिस इज रो, ये हमारा रो इक्वल्स टू K⁻⁴ है। ये r जो है अलग है, एक हमारा स्फीयर है, ये इस तरीके से एक स्फीयर है। हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे ये जो स्मॉल r है, ये तो यहाँ पे ये जो स्मॉल r है, सेंटर से कोई हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। हमने आपको बताया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इक्वल्स टू 1/2 इज, क्वेश्चन में थोड़ी सी देख लो, क्वेश्चन में कुछ, हाँ, इट इज r/2। हाँ, तो ये जो है r जो सेंटर से कोई डिस्टेंस है, वेरिएबल डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ कोई भी, ये स्मॉल r, और यहाँ से ये जो स्फीयर है इसका रेडियस कैपिटल R है। तो इसको हम अलग से बना लेते हैं, दिस इज स्मॉल r। अब यहाँ पे कह रहा है ये जो r है इसकी वैल्यू हाफ हो, मतलब कि इतनी हो या फिर इक्वल हो। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पे, दिस इज 1/8 टाइम्स दैट ऑफ r इक्वल्स टू r। ये r अगर बढ़ के, ये जो r है इसकी डिस्टेंस बढ़ के अगर इतना हो जाए, मतलब कि रेडियस ऑफ स्फीयर के एक्चुअल हो जाए, तो उस केस में हमने माना इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इक्वल्स टू r की वैल्यू जो है, दिस इक्वल्स टू, इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्मॉल r इक्वल्स टू r इज सपोज E। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ये जो r है ये बढ़ के अगर इतना हो जाए तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हमने माना E। अब कह रहा है 1/8 टाइम्स दैट ऑफ r इक्वल्स टू 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है r इक्वल्स टू, ये जो हाफ है, मतलब कि r इक्वल्स टू r/2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी वैल्यू का कितना है, 1/8 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ पे a, ये जो a है इसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, ठीक है। ये कंडीशन दे रखा है कि ये ऐसे मान लीजिए एक स्फीयर है, ये एक इस तरह से स्फीयर है। इस स्फीयर का जो रेडियस है वो कैपिटल R है, और एक हमने स्मॉल r डिस्टेंस लिया है, वो ये वेरिएबल है यहाँ से इस तरीके से। तो जब स्मॉल r की वैल्यू जो इसका हाफ है, तो उस केस में हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्चुअली जो कैपिटल R के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, जो हमने E माना है, इसका 1/8 है। तो यहाँ पे ये जो वॉल्यूम, ये जो स्फीयर है, दिस इज स्फीयर। तो इस स्फीयर में कैसा होता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस तरीके से, रो इक्वल्स टू K⁻⁴। तो यहाँ पे बहुत आसान है, हमने बताया था गॉस लॉ, गॉस थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहाँ पे ये गॉस थ्योरम से हम करेंगे, ये रो मतलब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है,
गॉस लॉ। जो गॉस लॉ होता है दैट इज ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जब हम ई डॉट डी एस करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो, ठीक है, ई इंटू 4πr²। अब यहाँ पे देखिए गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हमें एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ता है। जिस तरीके से हम पीछे बताए थे आपको कि अगर कोई वायर है इस तरीके से लाइक दिस, तो इसके अलोंग हमें एक गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल लेते थे ना, उसी तरीके से जब हम यहाँ पे करेंगे तो हमें एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ता है। तो यहाँ पे जब स्फेयर है तो यहाँ पे हमने स्फेयर पे एक गॉसियन सरफेस लिया है। ये जो गॉसियन सरफेस है हमारा वो कैसे होगा, गॉसियन सरफेस हमारा इस तरीके से, अगर कोई हमारा इस तरीके से वायर तो इसके चारों तरफ हम सिलेंडर ले रहे थे, ये स्फेयर, तो इसका हमारा इस तरीके से होगा। तो जब हम इस पर गॉसियन सरफेस लेंगे तो हमने माना गॉसियन सरफेस के लिए एक इस तरीके से ये हमारा यहाँ से x डिस्टेंस पे हमने माना इसकी जो थिकनेस है वो dx है। ये हमने एक गॉसियन सरफेस लिए x डिस्टेंस पे। तो स्फेयर जो होता है उसका तो हमारा 4πr² या 4πx², कुछ भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ये किसके लिए निकाल रहे हैं, स्मॉल r के लिए निकाल रहे हैं ना। ये स्मॉल r इक्वल्स टू r/2। तो ये जो x वेरिएबल है, ये x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, r है। तो यहाँ पे 4πr², ये जो गॉसियन सरफेस है इसका एरिया कितना होगा, 4π स्मॉल r²। अब यहाँ पे दिस इक्वल्स टू 1/ε0 चार्ज। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यही तो होता है हमारा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो Q इक्वल्स क्या हो जाएगा, रो इंटू वी। तो ये हो जाएगा रो इंटू वी। इसका मतलब हो जाएगा E इंटू 4πr² इक्वल्स टू 1/ε0। रो की वैल्यू क्या है हमारी, KR⁴A, KR⁴A। और यहाँ पे ये रो आ गया। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम देखिए 4πx²। अब यहाँ पे ये चीज़ समझिएगा, ये r यहाँ पे लेंगे नहीं, ये जो r है वेरिएबल है, ये जो r है ये यहाँ से r है, बट ये x जो है वेरी कर रहा है। गॉसियन सरफेस है ना, हमें इस पॉइंट फाइंड करना था, हमने इस पॉइंट फाइंड करा तो x की वैल्यू और कुछ होती। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 टू r, ये जो r है, और यहाँ पे हो जाएगा k x⁴a। ये समझ में आ गया x⁴a क्यों ले रहे हैं, हम एक वेरिएबल सरफेस है ना, तो गॉसियन सरफेस ले रहे हैं। गॉसियन सरफेस कितने का भी हो सकता है, तो हमें मैक्सिमम जो है r तक लाना है, स्मॉल r तक। तो ये 0 टू r गॉसियन सरफेस क्या होता है, एलिमेंट, एक एलिमेंट जिस तरह से लेते हैं, अगर कोई लेंथी वायर है जिसमें लेंथ है तो उसमें एक एलिमेंट dl लेंथ का लेते थे। और इसी तरीके से हमारा थोड़ा नॉइज क्रिएट हो रहा था। तो अब यहाँ पे kx⁴a, और इस केस में थोड़ा सा इसको साइड कर दें, kx⁴a इंटू वॉल्यूम
यहाँ पे जो हमारा देखिए, ये हमने एक अलग से स्फीयर ड्रॉ किया। इस स्फीयर में जो x है, हमें एक इस स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो पहले हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। गॉसियन क्या है, स्फेरिकल हमने ड्रॉ किया है, हमने सेंटर से स्मॉल x डिस्टेंस पे फाइंड किया है। तो दिस इज, और इसका जो थिकनेस है वो dx है, और ये सेंटर से x डिस्टेंस पे है। तो 1/ε0 क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो इंटू वी। रो की वैल्यू क्या दे रखी, ये देखिए रो की वैल्यू k r⁴ a। r क्या है, यहाँ पे x इक्वल्स टू r है। यहाँ पे अगर यहाँ तो एक r नहीं कुछ और होता। तो ये चीज़ k इंटू x⁴ a, और मैक्सिमम कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लेके r तक। तो ये चीज़, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, 4πx² इंटू dx। तो यहाँ से e इंटू 4πr² इक्वल्स टू 1/ε0, ये k हमने बाहर रखा, 4π को भी बाहर रखा, k इंटू 4π बाहर रखा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू r x²। देखिए ये है x⁴ a इंटू x⁴2, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, x⁴ a+2 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे x और ये इनका है, तो x⁴ a+2 dx। तो अब यहाँ से ये 4π इस 4π से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे E इंटू r² इक्वल्स टू k/ε0। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx का क्या होता है, x⁴n+1/n+1 ये होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हो जाएगा, x⁴ a+2+1/a+2+1। वीडियो में आ रहा है इतना, हाँ ठीक है, अभी स्पेस है। तो अब यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा E इंटू r² इक्वल्स टू k/ε0 x⁴a+3/a+3। और यहाँ पे ये क्या था, इंटीग्रेशन 0 टू r। तो यहाँ पे 0 टू r। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। E इंटू r² इक्वल्स टू k/ε0 r⁴a+3/a+3 माइनस 0, x की वैल्यू 0। तो यहाँ से हो जाएगा E, जस्ट अ मिनट, हाँ ठीक है। तो E इक्वल्स टू k/ε0, ये r² जो है यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल टू का साइन है, ये इधर आ जाएगा। तो r⁴a+3, ये वाला a+3 हम इधर रख लेते हैं, अपॉन r²। तो इसको सॉल्व करेंगे
ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। हाँ ठीक है, 3 - 2 प्लस का 1, ये जब पावर ऊपर जाएगा तो माइनस होगा ना, तो यहाँ पे ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखा, R @ R = R/2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एट R/2 कब, स्मॉल r पे, स्मॉल r की जो वैल्यू है यहाँ पे x = R था ना, ये r क्या हो जाए, ये जो पूरा रेडियस है इसका हाफ यानी यहाँ कहीं हो जाए, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो यहाँ पे लिखेंगे बड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड एट R = R/2 जो है इज 1/8 टाइम्स दैट ऑफ R, इक्वल्स टू 1/8 टाइम्स दैट ऑफ R, और ये E क्या है, एट स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R। ये दिख रहा है इतना। नेक्स्ट देखते हैं, वीडियो में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमारा जो एक्सप्रेशन आया था वो ये था ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, जब सॉल्व करने के बाद ये एक्सप्रेशन आया था, ये सारा सब्जेक्टिव करवा रहे हैं आपको एडवांस के पर्पज से। तो अब यहाँ पे ये वैल्यू है R = जो R है इसमें पहला हम क्या रखेंगे, R/2 रखेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसको साइड में लिख लेते हैं, E = K/A + 3 ε0 R⁴ 1 + A, ये वाला हमने साइड में लिख लिया है। अब यहाँ पे ये जो R है हमारा, ये जो R है, इस R में पहले हम रखेंगे R = R/2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट R/2, यहाँ पे R की वैल्यू R/2 रखेंगे, तो K/A + 3 टाइम्स ε0 R/2 टू द पावर 1 + A। इसी तरीके से हम यहाँ पे ये वाला R/8 रखेंगे, तो उस केस में सॉरी R = कैपिटल R रखेंगे, तो R पे हमारा हो जाएगा K/A + 3 ब्रैकेट में ε0 R⁴ 1 + A। अब ये जो क्वांटिटी है R = इस पे, ये और इसमें रेशियो क्या है, 1/8 का है, तो इन दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे। ये दे रखा है ना E @ R = R/2 और E @ R = R, क्या रेशियो है, E/8, यानी कि जो क्वांटिटी उसका 8, यानी कि इसको जब इधर करें तो रेशियो क्या बनेगा, 1/8। तो इन दोनों को डिवाइड करते हैं, ये 1/8 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे K/A + 3 टाइम्स ε0 R/2 टू द पावर 1 + A अपॉन K/A + 3 टाइम्स ε0 R⁴ 1 + A। इसकी रेशियो क्या है, 1/8 है। तो यहाँ से ये पूरी क्वांटिटी जो है, ये पूरी और ये पूरी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा इस तरीके से R⁴ 1 + A अपॉन R⁴ 1 + A, और ये देखिए R/2 टू द पावर 1 + A है, इसको क्या लिख सकते हैं, R⁴ 1 + A अपॉन 2 टू द पावर 1 + A।
तो ये 2 टू द पावर यहाँ आ जाएगा क्योंकि अपॉन में था, तो इसको हम इस तरह से लिखते तो ये अपॉन वाला इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 टू द पावर 1 प्लस ए इक्वल्स टू 1/8। तो ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा ये पूरा, तो बचेगा क्या, ये 1/2 टू द पावर 1 प्लस ए है। इस पूरे को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 की पावर वही होगी, तो यहाँ पे दिस इक्वल्स टू 1/2 का क्यूब, क्योंकि 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो ये देखिए दोनों सेम है, तो यहाँ से 1 प्लस ए, तो यहाँ से हमारा बना, नीचे वैल्यू दिख रहा है, हाँ ठीक, तो यहाँ से हमारा जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 1 प्लस ए इक्वल्स टू 3, तो ए की वैल्यू ये 1 इधर चला जाएगा, 3 माइनस 1 दैट इज 2, यही हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ए की वैल्यू क्या आई, 2। तो ये चीज़ था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इस पे आते हैं, पहले इसको डिलीट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है 4 पॉइंट चार्ज, मैंने शॉर्ट में लिखा है प्लस क्यू जो है पॉइंट चार्ज का वैल्यू है प्लस क्यू, तो ये कह रहा है 4 प्लस क्यू चार्ज आर रिजिडली फिक्स्ड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। तो हमारा ये स्क्वायर है, इसके 4 कॉर्नर पे प्लस क्यू चार्ज जो है इस तरीके से क्या है, फिक्स्ड है, ऑफ ए स्क्वायर प्लानर सो फिल्म ऑफ साइड ए, इसका सबका लेंथ क्या है, ए है। द सरफेस टेंशन ऑफ द सॉफ्ट फिल्म इज गामा नॉट वाई, दिस इज गामा। द सिस्टम ऑफ द चार्जेस एंड प्लानर फिल्म आर इन इक्विलिब्रियम, ये जो चार्ज है और ये जो फिल्म बन रहा है इस तरीके से सोप का, ये इक्विलिब्रियम में है। एंड ए इक्वल्स टू के टू द पावर क्यू स्क्वायर अपॉन गामा का कंप्लीट पावर 1/n है, और जहाँ के क्या है, कांस्टेंट है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें गामा की वैल्यू क्या होगी, ये n की वैल्यू क्या होगी। देखिए पहली चीज़, जब चार्ज है यहाँ पे, तो ये जब चार्ज है तो इसके बीच क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट पे मानते हैं चार्ज के, या फिर इस पॉइंट पे मान लेते हैं, सबसे आसान, ये प्लस क्यू चार्ज है ना, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर होगा। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर होगा। और ये जो चार्ज है इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ये मान लीजिए दिस इज 0.1, दिस इज 0.2, दिस इज 0.3। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए तीनों 3 डायरेक्शन में, तो सबको एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये फोर्स है, कूलाम्बिक फोर्स, दो चार्जेस के बीच में क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो
तो F2 दिस इज F2, दिस इज F1 एंड दिस इज F3। नेट फोर्स हम निकालेंगे। नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? देखिए, हमारा पता है अगर दो वेक्टर एंगल थीटा पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पे दो फोर्स हैं, दिस इज फोर्स, तो अब इनके बीच का रिजल्टेंट क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे F1 जो होगा इक्वल्स टू F2 होगा और इसकी वैल्यू क्या होगी? K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसी तरीके से F2 के लिए Q इंटू क्यू का स्क्वायर इंटू K अपॉन ए स्क्वायर, दोनों के लिए सेम होगा ना। तो यहाँ पे एक वेक्टर हमारा क्या है? F, दूसरा भी F, तो F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F इंटू कॉस 90। क्यों? इनके बीच का एंगल कितना है? F1 और F2 के बीच का एंगल कितना है? 90, और cos 90 क्या होता है? 0। तो यहां से हो जाएगा ये पूरा कंप्लीटली 0 हो जाएगा, तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2F स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा √2 F स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आके F हो जाएगा। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा ना। F1 F नेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? R प्लस F3। क्यों? क्योंकि यहां पे R क्या है? वेयर R जो है रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2, यही तो है यार, ये जो हमने निकाला है। तो अब ये देखिए, इन दोनों का रिजल्टेंट ये होता है और F3 भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों ऐड होकर हमारे नेट फोर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे ये, और R की वैल्यू क्या है? √2F। ये जो R है इसकी वैल्यू क्या है? √2F। यहाँ पे साइड में लिख देते हैं R की वैल्यू √2F। तो ये जो है हमारा F3। अच्छा, ये F3 क्या था हमारा? ये जो F3 है F3 जो है ये क्या है? ये डिस्टेंस कितना होगा? ये 90 है, ये A है, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर यही होगा ना। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ये बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, पाइथागोरस। तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? √2a। तो ये हो जाएगा K क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू का स्क्वायर अपॉन √2a का स्क्वायर, दैट मीन्स K क्यू का स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। तो यही तो हमारा नेट फोर्स आया। तो अब इन दोनों का जो ये F3 आया, अब नेट फोर्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे R क्या था? रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2, ये हमने लिख दिया था। तो यहाँ पे ये हमारा F नेट जो होगा दिस इक्वल्स टू R क्या हो जाएगा? दिस F1 प्लस F2 दोनों का सम। ये R क्या था? √2F, तो √2 इंटू F क्या हो जाएगा? यही तो है हमारा F, दिस इज K क्यू स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस F3, इसकी वैल्यू हो जाएगी K
क्यू स्क्वायर अपॉन 2a²। अब यहाँ पे एक जो बात आती है वो सरफेस टेंशन की बात आती है। तो सरफेस टेंशन की बात अगर आती है तो वो क्या हो जाएगा, सरफेस ये जो नेट फोर्स है क्या कह रहा है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, यानी कि इन तीनों के द्वारा जिसपे फोर्स लग रहा है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इधर जा रहा है ना, तो इसको बैलेंस कौन करेगा, ड्यू टू सरफेस टेंशन इधर कहीं फोर्स को बैलेंस करेगा। तो ये जो एफ नेट है हमारा, ये क्या आया, के ए स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, अगर हम यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई कर लें, √2 से हम मल्टीप्लाई कर लें और ऊपर भी हमने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया मान लिया, तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट मिनट, एक मिनट, 2a² है, अगर यहाँ पे हमने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इसको एज इट इज रहने दे, छोड़ी। तो यहाँ पे के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 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 तो बचेगा क्या, 1/2, ये 1/2 प्लस √2, यही तो बचेगा। ये नेट फोर्स किधर है, इधर है, और चूंकि क्या कह रहा है इसमें, ऑफ द सरफेस टेंशन ऑफ द सो फिल्म इज गामा इफ द सिस्टम ऑफ चार्जेज एंड प्लेनर फिल्म आर इन इक्विलिब्रियम। ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो जब इक्विलिब्रियम में होगा तो इसको कौन बैलेंस करेगा हमारा, एक मिनट, हाँ ठीक है, इसको अगर ये इक्विलिब्रियम में होगा तो इसको कौन बैलेंस करेगा, सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स आएगा, दैट मीन्स गामा ए इंटू सर्टेन कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, के क्यू स्क्वायर, और ये वैल्यू, यही तो कांस्टेंट है यहाँ पे। तो इन दोनों को जब हम करेंगे, दिस इक्वल्स टू दिस, बैलेंस करेगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाए के क्यू स्क्वायर दिस, तो यानी कि आपका यहाँ पे तो के इज कांस्टेंट, फाइंड एन, इस एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक ये देखिए के क्यू स्क्वायर, के हमारा कांस्टेंट है, चार्ज की वैल्यू फिक्स है, इसको सॉल्व करेंगे ये भी फिक्स होगा, ये कांस्टेंट भी फिक्स होगा। तो इन सबको हम जब अलग करेंगे तो यहाँ पे हमारे ये सारे कैंसिल आउट हो जाए, मतलब कि वैल्यू सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट के क्यू स्क्वायर अपॉन दिस कांस्टेंट इंटू 1/a² इक्वल्स टू गामा ए कांस्टेंट। अब यहाँ पे एक मिनट, तो यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा, इसमें यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ठीक है, तो ये जो हमारा वैल्यू आया इसमें से इसकी ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अच्छा यहाँ पे Q जो है, Q की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे Q की वैल्यू नहीं दिया है, केवल Q दे रखा है, Q इक्वल्स टू 2 कूलाम, 3 कूलाम, 4 कूलाम, ऐसा कोई वैल्यू तो दिया नहीं है, मतलब कि चार्ज कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो उस केस में दिस इज विल बी नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं होगा। क्या कांस्टेंट होगा, K होगा, और इसका सॉल्यूशन कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से K, ये सॉरी क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बाकी सब क्या है, कांस्टेंट है, इंटू कांस्टेंट इक्वल्स टू गामा इंटू ए कांस्टेंट, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, ओके, तो क्यू स्क्वायर अपॉन गामा इक्वल्स टू, ये यहाँ चला जाएगा तो ए क्यू, ये हमारा ए क्यू हो जाएगा। तो
इसको हम आगे ले जाते हैं, ये Q है भैया, तो Q स्क्वायर अपॉन गामा टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू ए, ये 1 इधर आएगा तो 1/3 आएगा। अब यहाँ जरा मिलाइए, और इनटू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट जो था कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होके आ गया, ये सारी वैल्यूज को इधर लेना तो कांस्टेंट ही कोई वैल्यू आएगा भाई। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 20 ही आएगा ना, एक वैल्यू फिक्स ही आएगा। तो यहाँ पे सारे नंबर्स थे, ये भी नंबर्स थे, इन सबको एक साथ ले तो इधर आ गया। तो देखिए इससे कंपेयर कीजिए, Q स्क्वायर अपॉन गामा इंटू कॉन्स्टेंट की पावर क्या थी 1/n। तो यहाँ पे A इक्वल्स टू Q स्क्वायर अपॉन गामा टू द पावर 1/n इंटू के कॉन्स्टेंट। तो जब इसे करेंगे तो Q स्क्वायर अपॉन गामा A की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ देखिए 1/n 1/3। तो यहाँ से ये K है कांस्टेंट, N की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। वीडियो में आ रहा है इतना, हाँ। तो ये देखिए Q स्क्वायर अपॉन गामा A है, दोनों A की वैल्यू है, कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट 1/n 1/3। तो N की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 3 आ गई। तो यही तो आपको कांस्टेंट फाइंड करनी थी, N की वैल्यू। ये सारे जो है जेई एडवांस के हैं, जितने भी हैं सारे के सारे जेई एडवांस के क्वेश्चन हैं, और इसमें सब्जेक्टिव है, क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे आपको, तभी होगा। प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।